हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, आसान है और क्लास 11th फिजिक्स का है। ये टॉपिक काइनेमेटिक्स में भी यूज होता है और वर्क फॉर एनर्जी चैप्टर में भी यूज होता है। तो हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस बहुत छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट का है, तो इसको ध्यान से समझिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, नीट में भी आते हैं और मेंस लेवल के पे भी वर्क करते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में भी वर्क करते हैं। इसकी दो कैटेगरी मैंने बनाई है, दो कैटेगरी क्वेश्चंस होते हैं। एक तो इसमें कार वाला होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का, और दूसरा होता है बुलेट वाला। कार और बुलेट वाले कैसे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मैं पहला बात कर लेता हूँ कार का केस। कार के केस में क्या होता है, आपको एज एन एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा कि कोई एक कार दी होगी इस टाइप से, और ये कार किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जिस समय इसको ऑब्जर्व किया t=0 पर थी और u स्पीड से जा रही थी। इसमें ब्रेक लगाया गया। ब्रेक लगाते समय ये धीरे धीरे रिटार्ड हुई, ब्रेक लगाते ही नहीं रुक जाती, रिटार्डेशन होगा, इसमें स्पीड को डिक्रीज होती जाएगी और फाइनली किसी एक जगह जा कर के रुक जाएगी। लेकिन ब्रेक लगाने से और रुकने तक के बीच में इसकी फाइनल वेलोसिटी ये 0 हुई है, तो एक ही डिस्टेंस ट्रेवल हो जाए। मान लो t=t पर ये रुकी है, तो इसने क्या डिस्टेंस ट्रेवल की, s। इसी को हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं, हम यही निकालने जा रहे हैं। तो जैसा हमें पता है कि कार में जब ब्रेक लगाएंगे तो इसमें एक रिटार्डेशन वर्क करेगा बैक साइड में। मान लेते हैं उसने a मैग्नीट्यूड का रिटार्डेशन आया कार पे, तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसा हमारे पास पता है u, हमारे पास प्लस का u होगा। मैं आपको क्लियर कर दूँ, किसी एक डायरेक्शन में मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव साइन कर दीजिए, तो बैक डायरेक्शन को निगेटिव के साथ पैरामीटर लीजिए, निगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो u प्लस का u हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी v हमारे पास 0 है, a हमारे पास माइनस का ये यूज़ करेंगे क्योंकि बैक साइड में रिटार्डेशन है, और s हमें निकालना है। तो हम यहाँ थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, v² = u² प्लस 2as। और ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ सारी इक्वेशन जनरल वाली प्लस की लेकर चलना है क्योंकि हमने सारे पैरामीटर्स को उसके अपने साइन दे दिए हैं। इससे यहाँ कोई रिटार्डेशन की स्पेशल इक्वेशन में माइनस लगा के नहीं यूज़ करना है हमें। ए हम ऑलरेडी माइनस ले रहे हैं तो अपने आप वो माइनस बना देगा। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, u² हो गया प्लस 2 a माइनस साइन साथ यूज़ कर दीजिए और s। इससे आपका s आ जाएगा u²/2a। ये आपके पास s आ चुका है, u²/2a। यही आपका आंसर है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है। ये आपका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में कैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेट अस सपोज कि मान लेते हैं आपको ये बताया गया कि कोई कार थी, एक u स्पीड से जा रही थी। u स्पीड जाती है तो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है, स्टॉपिंग डिस्टेंस इसका s दिया है। अगर यही कार 2u स्पीड से जाए तो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, सेम कार है, सिर्फ स्पीड चेंज की है, तो उसका ब्रेकिंग सिस्टम सेम होगा। तो ब्रेकिंग सिस्टम सेम होने से ये जो पॉइंट आपके पास लिखा है यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ। तो इसका अगर ब्रेकिंग सिस्टम सेम है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो s प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू कार की इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, u² आ जाएगा। तो अगर s प्रोपोर्शनल टू u² आ जाता तो हम ये कह सकते हैं s1/s2 = u1² ये ऐसा एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो s1 पहले केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस s है, दूसरे केस में s2 निकालनी है, u1 आपका u है और दूसरे केस में u2 2u है, तो u² और 2u का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते s2 तो मेरे पास आ जाएगा 4s। यानी कि अगर आप स्पीड को डबल करते हैं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी, ट्रिपल करते हैं तो 9 टाइम्स होगी, यानी कि n टाइम्स स्पीड करते हैं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस n² टाइम्स हो जाती है। क्लियर है।
अगर आप यहाँ निकालना चाहें टाइम, कितने टाइम में ये रुकी है, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, u प्लस ए टी, वी जीरो था, यू था, ए माइनस का ए था और टी टाइम था। यहाँ से टाइम इसके रुकने तक का u बाई ए आ जाएगा, तो ये आपका सेकेंड आंसर आ गया है। तो कार के केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस इसी टाइप से हो सकती है। हाँ, अगर आप आगे और बढ़ेंगे, जैसे मैंने ये दो केस बता दिया है उन बच्चों के लिए जो 10th से 12th 11th आए थे, तो वो सिर्फ काइनेमेटिक से शुरुआत कर रहे थे, तो काइनेमेटिक इक्वेशन से। बाकी यही चीज़ आपको लॉज ऑफ मोशन में मिल सकती है प्रॉब्लम, यही आपको वर्क ऑफ एनर्जी में मिल सकती है। तो वहाँ पे लॉज ऑफ मोशन में पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, स्लिप करती कोई बॉडी हो सकती है, तो फ्रिक्शन फोर्स में मास का डिवाइड करके कार की एक्सेलरेशन निकालेंगे, ये भी कर सकते हैं, या हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो ये उनके लिए है जो आगे पढ़ चुके हैं। बाकी 10 से 11 गोइंग बच्चे जो पहली बार पढ़े उनके लिए यही मेथड बेस्ट रहता है। अब हम बात करते हैं केस 2 की, बुलेट के केस की बात कर लेते हैं। केस 2 बुलेट के केस में हम यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल तरह इसको ट्रीट कर लेंगे। एग्जाम्पल कैसा होगा, जैसे मैं एक लेता हूँ, लेटर सपोज उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चंस दिया होता है कि कुछ हमारे पास एक प्लैंक है, वहाँ कई प्लैंक थिन प्लैंक दिए जा सकते हैं, बट मैंने यहाँ एक प्लैंक सिंगल ले लिया है। और प्लैंक बताया जाता है कि यहाँ पे किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी इक्वल 0 पे एक बुलेट u स्पीड से प्लैंक की ओर बढ़ रही थी। जस्ट प्लैंक पे एंट्री करते समय इसकी स्पीड u थी और ये प्लैंक को पेंट्रेट करती है। तो सिंपल बात है, जब प्लैंक को पेंट्रेट करेगी तो प्लैंक का मटेरियल इस पर एक रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा, उससे इसमें एक रिटार्डेशन मिल जाएगा ए पीछे की ओर। एंट्री पॉइंट जो था इसको ए मान लिया है, ये धीरे अंदर आती जा रही है। आपसे बताया गया, कोई एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि एक बी पॉइंट तक इसने एस डिस्टेंस ट्रेवल की और यहाँ तक आते आते इसकी स्पीड u/3 हो गई। तो पूछा जा रहा है फर्दर और कितना चल के ये रुक जाएगी, तो हमने मान लिया फर्दर सी तक गई और इसी ये रेस्ट पर आ गई। तो इस पार्ट की डिस्टेंस s2 को आपको निकालना है, सी तक का डिस्टेंस। तो हम दो पार्ट में बात कर सकते हैं इसके, इसमें भी चाहे ए से बी वाला पार्ट हो या बी से सी वाला पार्ट हो, दोनों केस में इस प्लैंक का मटेरियल एक कांस्टेंट रिटार्डेशन इसको प्रोवाइड कराता रहेगा। तो हम फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, ए टू बी मोशन की बात कर लेते हैं। ये केस भी मैं उन्हीं बच्चों बता जा रहा हूँ जो 10th to 11th गोइंग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इसके और भी कई तरीके हो सकते हैं, बट वो बेसिक पढ़ रहे होते, इससे उनको आगे के तरीके पता नहीं होते। इसका भी मैं अल्टरनेट मेथड भी बताऊंगा। तो ए टू बी की बात कर लें तो u हमारा प्लस का u होगा, v फाइनल वेलोसिटी b पर जो है वो u/3 बच गई है, प्लस की होगी। एक्सेलरेशन हमारा माइनस के जो प्लैंक ने लगाया होगा मीडियम ने उसके, और डिस्टेंस ऐसा हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, v² प्लस 2as, और इसका यूज़ करके हम पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, यानी कि रिटार्डेशन का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड। तो v हमारे पास u/3 का होल स्क्वायर इसको टू u² प्लस 2 a की जगह माइनस a, s की जगह s। तो आप इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो 2as की वैल्यू हो जाएगी u² माइनस u²/9। तो ये आपके पास आ जाएगा 8u²/9 इसको टू 2as। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन आ चुका है, 2 से कैंसिल कर दीजिए 4 टाइम्स, तो 4u²/9s। यह पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन जो प्लैंक के मटेरियल लगा है वो हमने निकाल लिया पहले केस के जो आइडिया दिया था। अब हम मोशन ले लेते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में हमारे पास है B2C में u हमारे पास जो आएगा वो प्लस का u/3 होगा, क्योंकि अब u पर जो वेलोसिटी है, b पर जो वेलोसिटी है वो उसको इनिशियल वेलोसिटी एज अ फॉर्मूला यूज़ करना है, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास रेस्ट पे आ चुका है 0 c पर वेलोसिटी है। डिस्टेंस s है s2 जो कि हमें निकालना है, और कांस्टेंट रिटार्डेशन तो a को माइनस a यूज़ करेंगे। लगाते हैं थर्ड इक्वेशन, v² u² प्लस 2as, v² u² प्लस 2s। v हमारे पास हो चुका है 0, u हमारे पास u²/9 हो जाएगा, u/3 का स्क्वायर u²/9 हो जाएगा ये, ठीक है। और 2
ए माइनस का ए है और एस मतलब S2 है। तो S2 2A S2 सॉरी S2 तो लिखा है ऑलरेडी यहाँ पे 2A S2 ट्रांसफर कर दिया है यू स्क्वायर बाई 9 के इक्विवेलेंट है। 2A की वैल्यू ये जो हमने निकाली वो यहाँ रख देते हैं 4U स्क्वायर बाई 9S इंटू S2 इसको टू यू स्क्वायर बाई 9। तो आप देखें यू स्क्वायर कैंसिल आउट 9 कैंसिल आउट S2 आपके पास आ चुका है S/8। यानी कि अब फर्दर B से C जब उसकी स्पीड U/3 हो चुकी है यानी 2/3 स्पीड लॉस करने के बाद 2/3 स्पीड लॉस करने पर वो डिस्टेंस S चल रही है तो अगला 1/3 लॉस होकर 0 पहुंच जाएगी। तो वो कितना चल रही है 1/8 टाइम्स ऑफ इनिशियल डिस्टेंस। तो ये आपका आंसर है और इस प्रॉब्लम का प्रॉपर सोल्यूशन ये मिल जाता है बिगनर्स के लिए जो 10 से 11 गोइंग है। मान लेते हैं आप 11 कर चुके हैं फिर भी कॉन्सेप्ट नहीं आया है तो कुछ चीज़ें आगे की आप पढ़ चुके तो मैं इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं। डायग्राम इतना बना रहने देंगे, ऑल्टरनेट मेथड देख लेते हैं। ऑल्टरनेट मेथड 2 इसको हम कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम कॉन्सेप्ट से। वर्क एनर्जी थ्योरम 2 लाइनों में हो जाएगी। इसका कहना है वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस को टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। अब क्योंकि बुलेट जब अंदर जा रही है तो इसमें जैसे हमने कहा रिटार्डिंग फोर्स लगेगा उससे एक रिटार्डेशन क्रिएट होता है। उस फोर्स को ही मैं F मान लेता हूँ, रिटार्डिंग फोर्स को जो प्लैंक ने लगाया। ठीक है, अब प्लैंक का फोर्स पीछे बुलेट आगे जा रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड है तो एकमात्र ही रिटार्डिंग फोर्स हो जो निगेटिव वर्क करेगा। तो पहले केस की बात कर लेता हूँ मैं ए टू बी बात करूँ तो रिटार्डिंग फोर्स का वर्क डन हो जाएगा माइनस का F इंटू एस इसको टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब होता है फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल। तो ऑब्वियसली बात इसकी एनर्जी कम हुई है तो फाइनल कम होगी, इनिशियल ज़्यादा तो माइनस का आएगा। तो गौर देखें इनिशियल काइनेटिक रही होगी हाफ एम यू स्क्वायर और फाइनल रही होगी हाफ एम U/3 का स्क्वायर यानी कि U स्क्वायर बाई 9 माइनस हाफ एम U स्क्वायर। तो कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आएगा हाफ एम स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1/9 माइनस 1 यानी कि 8/9 आएगा। तो 8/9 टाइम्स ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा ये और माइनस साइन के साथ एक इक्वेशन। दूसरा पार्ट है अगर मैं बात करूँ B/C की तो माइनस का F इंटू S2 दूसरे पार्ट में रिटार्डिंग फोर्स वही रहा। अब डिस्टेंस S2 चला है इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो फाइनल जीरो जो माइनस इनिशियल इसकी होगी हाफ एम यू स्क्वायर बाई 9 ये। तो ऊपर पहली इक्वेशन होगी ये नीचे दूसरी इक्वेशन 2 लाइनों में। अब इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो आप देखेंगे S/S2 लेफ्ट साइड में आ जाएगा इक्वल टू ऊपर गौस देखें तो नीचे माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ के, हाफ एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 9 में कैंसिल ऊपर आएगा 8/1। दिस इम्प्लाइज दैट S2 इक्वल टू S/8 और ये आपका आंसर ऑल्टरनेट तरीके से आ जाएगा। तो आपकी चॉइस है किसी तरीके कर सकते हैं बट ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो मैंने यहाँ लिखी हुई है ये उन्हीं बच्चों को पता हो जो आगे तक का सिलेबस पढ़ चुके हैं 11 उनका कंप्लीट हो चुका है। तो 2 मेथड हैं दोनों ही आपको समझ में आ गए आई होप सो। अगर आपको ये दोनों चीज़ें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इन चीज़ों की जरूरत है उनको शेयर कर दिया जाए। ठीक है, तो एक स्टॉपिंग डिस्टेंस था कार और बुलेट का ये पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।